हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले तो बात करें कुछ बायोलॉजी के। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले। किसका? कुछ हम लोग क्या करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस क्लास में। देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसको क्या करना, एग्जाम के टाइम बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। चलो हम लोग देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो हमारा पहले क्वेश्चन की बात करें। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मुकुलन, ठीक है, बडिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण के सहित क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, या तो बोल सकते हैं या द्विखंड से भिन्न कैसे है। क्लियर है? तो पहले देखते हैं बच्चों, हमारा मुकुलन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। एक तरह से ऐसे समझ लो कि कोई मातृ पौधा है, ठीक है, मदर प्लांट है, उसमें से छोटा सा कोई भाग निकला और वो आगे चलकर क्या बनाता है, एक नया प्लांट बना लेता है, एक नया एक मैच्योर फॉर्मेशन प्लांट का कर लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। बस इतना ही है, इसको थोड़े अच्छे से पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बता के भी बताऊंगी, एक डायग्राम भी बना दूंगी। इसका एग्जांपल की बात करें बच्चों, मुकुलन तो हाइड्रा होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन काफी अच्छे से देखा जा सकता है। मुकुलन में बस इतना ही ध्यान देना कि जो मातृ पौधा होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी बड निकला है, ठीक है, अगर मान लो थोड़ा सा उसका भी भाग निकला है, वो आगे चलकर क्या करता है, मैच्योर कर लेता है, उसके बाद एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे चलकर क्या करता है, हमारे मातृ पौधे से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, जो मदर प्लांट होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उससे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुकुलन की नाम देते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है। अब हेडिंग डालना बच्चों मुकुलन, इसमें क्या करना, थोड़ा लिख भी लो। ठीक है, थोड़ा सा लिख भी लो, क्योंकि याद हो जाएगा ऐसे। ओके, साथ साथ में थोड़े लिखते चलना, याद हो जाएगा। पहला इसमें हेडिंग डालना मुकुलन, क्या हो जाएगा, मुकुलन। इसमें लिखना मुकुलन में बहुत से जीवों में मुकुलन खास तरह के से जीवों में मुकुलन खास तरह के, ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं खास तरह के अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की एक विधि है। ओके, क्या है, यह एक विधि है। बातें क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इस विधि। ठीक है, जनन की क्या होती है, एक विधि होती है, और इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा बोल सकते हैं जो पेरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, बोल सकते हैं जो पेरेंट होता है, या तो जो मातृपादप होता है, मातृपादप के शरीर से, ठीक है, मातृपादप के शरीर पर, या तो बोलते हैं शरीर से क्या होती, शरीर से, ठीक है, कली के समान निर्माण होता है, या फिर कली जैसी संरचना का निर्माण होता है। ओके बच्चों, क्या होता है, कली जैसी संरचना का निर्माण होता है। ओके, क्या होता है, निर्माण होता है, जो क्या करता है, वृद्धि कर समान कायिक संतान उत्पन्न करता है, जो वृद्धि कर कायिक समान पादप उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ओके,
क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? मुगलन। देखो कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान देना कि मुगलन वह प्रक्रिया होती है, अगर मान लो कोई पेरेंट वाला, ठीक है, कोई मातृ कोशिका होता है तो वो क्या करता है, उसमें से कोई कली के समान, ठीक है, कोई कली के समान अगर कोई संरचना निकली हुई है तो वो आगे चलकर क्या करता है, एक नया प्लांट बना लेगा, एक नया मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन। जब वो मैच्योर होता है तब क्या करता है, वो अलग हो जाता है और एक क्या करता है, मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइट के समान ये संरचना पादप उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। अगर बच्चों उदाहरण की बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो मुकुलन हमारा दो प्रकार का, ये समझ में आया? तो बस इतना ही बच्चों। बहुत से क्या होता है जीवों में जो मुकुलन होता है खास तरह के अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन तो बच्चों तुम्हारा वही होता है जिसमें क्या हो, कोई भी मेल और फीमेल की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अलैंगिक जनन बस इतना ध्यान देना जिसमें क्या हो, कोई भी नया प्लांट बनाने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत ना हो, सिर्फ कोई एक पेरेंट ही क्या करे, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, नया प्लांट बना देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन में रखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक जंतु के, एक प्लांट की सिर्फ एक मेल या फीमेल की जरूरत होती है नया प्लांट बनाने के लिए। ओके, क्लियर है बच्चों? बताओ, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। अगर मुकुलन की बात करें बच्चों, यह क्या होता है, हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? बहिर्मुकुलन होता है और अंतःमुकुलन होता है। ये समझ में आया? अगर मुकुलन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अब मुकुलन की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा, बहिर्मुकुलन, और दूसरा क्या होता है, अंतःमुकुलन। ठीक है, क्या होता है, बहिर्मुकुलन होता है और अंतःमुकुलन होता है। बहिर्मुकुलन की बात क्या होती है बच्चों, जब कली का निर्माण, ठीक है, जब कली का निर्माण क्या होता है, बोल सकते हैं पैरेंट निकाय के बाहर होता है। इसमें क्या होता है, जो कली का जो निर्माण होता है, ये क्या होता है, जो पेरेंट होता है, निर्माण, ठीक है, इसमें जो कली का निर्माण होता है, बोल सकते हैं पैरेंट निकाय के जो बाह्य भाग होता है उसके प्रवर्धक के रूप में होता है। पैरेंट के इसमें बाह्य भाग में होता है, ठीक है। अब इसमें बात करें अंतःमुकुलन की बात करें बच्चों, अंतःमुकुलन की बात करें तो इसमें क्या, जब कली का निर्माण जो होता है तुम्हारा पैरेंट, उसके निकाय में होता है। पैरेंट निकाय, ठीक है, क्या होता है, ये पैरेंट निकाय में होता है और ये क्या होता है तुम्हारा बहिर्मुकुलन, जो कली का निर्माण होता है, ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल लिखना बच्चों, अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें क्या हो जाएगा, स्पोजिला होता है या तो बोल सकते हैं हाइड्रा भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, हाइड्रा, स्पोजिला, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रा होता है और स्पोजिला होता है, ठीक है। बात याद है, क्लियर है कि क्या क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रा होता है और स्पोजिला होता है। क्लियर इतना पॉइंट बच्चों? ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगर मान लो इसमें दिया क्या है, ये द्विविखंडन से भिन्न क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि द्विविखंडन से भिन्न क्यों होता है बच्चों, तो इसलिए होता है कि जो द्विविखंडन, क्योंकि जो विखंडन होता है ये बोल सकते हैं पेरेंट बॉडी के दोनों संतति से बनता है, ठीक है। जो हमारा पेरेंट बॉडी होता है, ठीक है, जो मातृ कोशिका होता है, मतलब मेल और फीमेल से क्या होता है, मेल और फीमेल से, ये दोनों से बनता है तुम्हारा द्विविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन। लेकिन अगर बात करें बच्चों मुकुलन की, अगर बात करें इसकी मुकुलन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है बनने के लिए नया प्लांट, ठीक है। नया पादप बनने के लिए बोल सकते हैं, एक नई एक संतति बनने के लिए सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। बातें क्लियर है बच्चों? मुकुलन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, उदाहरण क्या है, ये भी बता दिया, और ये द्विविखंडन से डिफरेंट क्यों हुआ ये भी बता दिया। बातें यहाँ तक समझ में आई? बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब
अब देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि कायिक प्रवर्धन की जो कृत्रिम होती है मानव निर्मित विधियों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अगर कृत्रिम की बात करें बच्चों, जो कायिक प्रवर्धन होता है ये हमको पता है कि इसमें क्या होता है, मातृ कोशिका। देखो ऐसा नहीं कि मैं पूरा अच्छे से डिटेल में लिखवाऊंगी उसके बाद, नहीं, बिल्कुल समझा दे रही, जो समझा रहे उसको भी नोट डाउन करो साथ साथ में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लिखवाना स्टार्ट कर दूंगी तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है बिल्कुल बातें, ठीक है। तो यही होता है, कायिक प्रवर्धन की बात करें बच्चों तो प्रवर्धन की जो कृत्रिम मानव निर्मित होती विधियों का अगर वर्णन की बात करें तो जो हमारा जो मानव द्वारा बोल सकते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, जो मानव के द्वारा क्या करते हैं कि जो पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पे था इसमें दिया है कायिक प्रवर्धन। मैंने यहाँ पे भी बात की थी, मुकलन में भी बात की थी कि जो हमारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, जो हमारा बच्चों कायिक प्रवर्धन होता है वहां पे मैंने लिखवाया था। जो कायिक प्रवर्धन की बात करें इसमें भी क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है हमको नया प्लांट, ध्यान देना बिल्कुल, सिर्फ इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, एक नई संतति बनाने के लिए। एक नई संतति बनाने के लिए बच्चों बात करें, ठीक है, एक नई संतति बनाने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसी भी मातृ पादप के किसी भी भाग से हम लोग एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसमें क्या ये कायिक प्रवर्धन में ही आता है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि इसे कृत्रिम में मानव निर्मित विधियों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखना बच्चों, ठीक है, इसका आंसर देखना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल, बताओ क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इसमें देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसकी बात करें, अगर कायिक की बात करें बच्चों, ठीक है, इसका आंसर लिखना, ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है एक बार ये इसका भी देख लो आंसर, ठीक है। देखो कायिक प्रवर्धन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन में नए पादपों का निर्माण, ठीक है, कायिक प्रवर्धन में नए पादपों का निर्माण। देखो इसमें क्या करता है, अगर नए पादपों के निर्माण की बात करें तो कायिक कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं से होता है, ठीक है, क्या होता है, कायिक कोशिकाओं से होता है, जो, ठीक है, जो देखो ध्यान देना किससे किससे ये हो सकता है तुम्हारा, जड़ से, तना से, पत्ती से, ठीक है। क्या क्या होता है हमारा, जड़ से हो सकता है, तना से होता है, या तो बोल सकते हैं कली से, किसी भी पादप के भाग के हिस्सा से क्या हो सकता है, या हो सकता है, ठीक है, या कली से पादप के किसी भी भाग से नए पादप संतति का निर्माण करते हैं, तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखो अब तुम लोग ये मत देना, देखो इसमें होता क्या, देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मैं ये नहीं बहुत, ठीक है, जो भी पढ़ना तुम्हारे एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बहुत पूछ रखे हैं, तो प्लीज इसको एकदम अच्छे से पढ़ना। कायिक प्रवर्धन तुम्हारा क्या था, बार बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, ठीक है, और मानव निर्मित क्या है, सब में कंफ्यूज हो जाकर तुम लोग बिल्कुल हो जाते हो। लेकिन यहाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, एकदम क्लियर पढ़ना। देखो कायिक प्रवर्धन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, नए पादपों का जो निर्माण होता है, मतलब बात करना कि जो नए प्लांट अगर बनाना, बस इससे समझ लो, अगर नया प्लांट हमको बनाना पड़े, ठीक है, अगर एक हमको कोई पुराना प्लांट दे दिया, बोल रहा है कि कोई नया प्लांट
इससे बना दो, कोई नया प्लांट इससे उत्पादित कर दो, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट एक जो है उसके पत्ती से, उसके तना से, उसके लीफ से, कुछ भी उसका जड़ से, उसकी कली से, किसी भी भाग से क्या करेंगे, नया प्लांट हम लोग बना देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चाहे प्रयोगशाला से बनाओ चाहे किसी भी तरीके से, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस उससे क्या करना है, बनाना है, तो हमारा क्या होता है, काय प्रवर्धन कहलाता है। और बनाएगा कौन, इंसान ही बनाते हैं। लेकिन एक बात देना, ये तो आर्टिफिशियल की बात करें, अगर काय प्रवर्धन की बात करें बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैंने एकदम साफ साफ लिखा है कि इसमें जड़ से तना पत्ती, ठीक है, क्या क्या है, तुम्हारा जड़ है, तना है, पत्ती, या तो उसके कली से भी क्या करते हैं हम लोग, पादप का किसी भी भाग से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात एक क्लियर है एकदम प्रॉपर, बताओ। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है कि इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार का हो सकता है तुम्हारा, एक तुम्हारा प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम विधि से होता है, इसको भी देख लो, ठीक है। एक तुम्हारा क्या है बच्चों, ये तो हो गया, क्लियर है, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको। अब देखो इसके भाग क्या होते हैं कायिक का, तो ये बात आ जाती है कि तुम्हारा ये प्राकृतिक भी होता है, मतलब नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। इसमें तुम्हारा वैसे आर्टिफिशियल पूछ रखा है, लेकिन बता देते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। उसका प्राकृतिक भी देख लो और नेचुरल क्या आर्टिफिशियल, दोनों तरीके से देख लो। देखो अगर बात करें कायिक प्रवर्धन की, इसमें क्या होता है, पहले की बात करते इसमें प्राकृतिक होता है, ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक विधि की बात करते हैं। इस विधि द्वारा क्या होता है, ठीक है, इस विधि के द्वारा होता है बच्चों, तो इस विधि के द्वारा हम लोग क्या लेते हैं, इस विधि के द्वारा किसी पादप का भाग, किसी पादप का भाग में क्या क्या हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, या तो हम लोग कली भी ले सकते हैं, ठीक है, पत्ती हो सकता है बच्चों, या तो हम लोग इसमें कली भी ले सकते हैं। मात्र निकाय से पृथक, मात्र निकाय से, ठीक है, मात्र निकाय से बच्चों क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, मतलब पृथक करके हम लोग क्या करते हैं, अनुकूल प्रकार, ठीक है, या तो हो सकते हैं अनुकूल वातावरण में इसको जर्मिनेट कराते हैं। अनुकूल वातावरण, ठीक है बच्चों, क्या होता है, एक अनुकूल वातावरण में नए पादप के रूप में विकसित होता है। बातें क्लियर है, क्या होता है, एक नए पादप के रूप में विकसित होता है, ठीक है, क्या होता है, एक नए पादप के रूप में विकसित होता है। इसकी बात करें बच्चों तो कुछ जड़ से भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें जो जड़ तना होता है, ध्यान देना ये बिल्कुल, अगर जड़ तना की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, डहेलिया होता है, स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, डहेलिया, ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा, पोटैटो। बातें क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल बताओ, दिख रहा है यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारा राइजोम होता है, जो ये भूमिगत तना होता है, बात करें भूमिगत तना की, ठीक है, राइजोम, ओके। अगर बात करें पिस्टिया होता है, ये भी तना होता है। ये बातें हो गई तुम्हारा प्राकृतिक की, हो गई कि प्राकृतिक विधि है कि क्या क्या होता है। तो इस विधि के द्वारा बहुत सारे दिख रहा है एकदम प्रॉपर ना, देखो समझ में आ रही है। तो इस विधि के द्वारा बात देखो तुम्हारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है, दो प्रकार का, एक तो तुम्हारा प्राकृतिक होता है, दूसरे की बात करें तो अभी कृत्रिम पे भी आएंगे, ठीक है, घबराओ मत, कृत्रिम पे भी आएंगे, बताएंगे वो भी कृत्रिम हमारा कैसा होता है। देखो प्राकृतिक की बात करें तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, किसी भी पादप का, किसी भी प्लांट की बात करें तो उसका कोई भी भाग लेने से, कौन सा, जड़, तना, पत्ती, कुछ भी लेते हैं और उसे मात्र निकाय से क्या करते हैं, पृथक, मतलब जो प्लांट होता है, मैंने बार बार बोले ये मात्र निकाय क्या होता है, तो इसके बता दे बच्चों। अगर मान लो जो पुराना प्लांट है, एक प्लांट हम लोगों ने लिया आम का, मतलब कुछ का भी नहीं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारा, डहेलिया है, स्वीट पोटैटो, राइजोम है, पिस्टिया है, ठीक है, ये सभी लिया हम लोगों ने, कोई भी एक प्लांट लिया, उससे क्या किया, उससे किसी भी भाग से, तना मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उससे क्या लिया हम लोग, नया प्लांट बनाते हैं, जो क्या करता है, उससे बोल सकते हैं कि एक नई प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे क्या कर देगा, वो पृथक हो जाता है, पृथक मतलब अलग हो जाएगा, अपने मदर, अपने मम्मी वाले प्लांट से वो अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, वो क्या होगा, अपने मदर प्लांट से बिल्कुल अलग हो जाएगा, उससे क्या होता है, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक
प्रवर्धन या तो बोल सकते हैं, ये कायिक प्रवर्धन हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक विधियां हो जाती। अब आते हैं कृत्रिम पे, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। देखो एग्जाम्पल इसलिए बताया कि तुम लोग को क्लियर हो जाए कि इस प्लांट में होता है, ठीक है, इस प्लांट में क्या होता है, इसकी कौन सी विधियां होती है, तुम लोग को क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं बच्चों आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम विधियां क्या होती है, इसी का है, ठीक है, तुम्हारा कायिक प्रवर्धन में ही है कृत्रिम विधियां। अब देखो कृत्रिम विधियां की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है, यदि मनुष्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि मनुष्य द्वारा कोई भी कोई भी, ठीक है, कोई भी बोल रहा है, क्या होता है कि वेजिटेटिव या तो बोल सकते हैं उसको कायिक भाग द्वारा, ठीक है, भाग द्वारा क्या करते हैं बच्चों, भाग द्वारा एक नया पौधा तैयार होता है, एक नया पौधा तैयार होता है, ठीक है, क्या होता है, एक नया पौधा क्या करते हैं, तैयार होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, इसे ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दिख रहा है क्लियर यहाँ तक, ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। कायिक प्रवर्धन कृत्रिम विधि पढ़ रहे हैं, कायिक प्रवर्धन का कृत्रिम विधि कहते हैं, कायिक प्रवर्धन का कृत्रिम विधि कहते हैं। बातें समझ में बताओ, क्लियर है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का वर्णन कीजिए, तो बच्चों यही होता है, ठीक है। तो कृत्रिम विधियों की बात करो तो यदि मनुष्य द्वारा क्या होता है, कोई भी जो कायिक होता है, कायिक का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मदर प्लांट है उसका कोई भी भाग लेते हैं, जड़, तना, पत्ती, लीफ, कली, कुछ भी लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं पड़ा, बिल्कुल आराम से, ठीक है, कोई भी भाग लेते हैं और उससे क्या करते हैं, एक नया प्लांट बनाते हैं, उससे नया, तो वो हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। बातें क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कायिक प्रवर्धन का क्या बोलते हैं, कृत्रिम विधि कहते हैं। और ये भी क्या होता है, बहुत प्रकार से होता है, ऐसे बात होती है रूट कटिंग द्वारा हो जाए तो थोड़ा नींबू होता है। एग्जाम्पल में देखो, रूट कटिंग की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देख लो, रूट कटिंग की बात करें, इसमें क्या होता है, नींबू होता है, क्या होता है, लेमन की बात करें। रूट कटिंग की बात करें तो तुम्हारा नींबू होता है, ठीक है। अगर स्टेम कटिंग की बात करें तो तुम्हारा गुलाब होता है। स्टेम कटिंग की बात करें बच्चों, क्या होता है, तुम्हारा गुलाब रोज होता है, ठीक है। और कोई है, हमारा स्टेम का बता दिया, ठीक है। लेइंग की बात कर, ग्राफ्टिंग द्वारा भी होता है, जैस्मीन होता है, तुम्हारा गुटी लगाना में भी नींबू होता है, ठीक है। आम भी होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, आम अगर गुटी लगाने की बात किया, ठीक है, गुटी लगाना, इसमें भी नींबू आता है, ठीक है। ये सब इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए कि अगर रूट काट के लगाए तो नींबू में क्या करेगा, नया प्लांट बना लेगा। अगर बूटी लगाना मतलब किसी का उसको कटिंग करके वहां से नया जोड़ के वह नया बना दे तो उसका तना वना काट के भी बना सकते। मतलब स्टेम का तना काटना, तो गुलाब का तना काट के लगाएंगे तो नया प्लांट बन जाता। तो मतलब वो बोल सकते हैं कि मातृ पौधे से एक नया संतति बना लेता है। बातें प्रॉपर है, अभी बातें समझ में। अगर बात करें बच्चों इसकी कृत्रिम विधि का क्या उसका लाभ हो सकता है क्या, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सुन लो इसमें। अगर लाभ की बात करें बच्चों तो इसके द्वारा क्या जो चयनित पौधे होते हैं, ठीक है, उससे जो वांछित गुणों क्या करते हैं हम लोग प्राप्त। अगर मान लो कि उसका पेरेंट में क्या उसके मदर प्लांट में कोई खराब कैरेक्टर है, ठीक है, उसका क्या है कोई खराब कैरेक्टर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कट करके निकाल सकते हैं और वहां पे क्या करते हैं एक नया अच्छी वाली क्वालिटी का तना जोड़ सकते हैं और उससे क्या बनाते हैं एक नया प्लांट, अच्छी क्वालिटी का अच्छे कैरेक्टर वाला एक नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिट भी होता है उसका, तुम्हारा लाभ होता है तो हानि भी होता है। क्लियर है इतना? बताओ
यहां तक प्रॉपर समझ में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिख रहा है या फिर पढ़ दे? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिखा? देखो क्वेश्चन क्या, अनिषेक जनन के बारे में दिया है, ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है, इसके कितने प्रकार है, उदाहरण सहित इसका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। अब बच्चों आते हैं अनिषेक जनन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे जितने बच्चे क्वेश्चन मैंने बताया तुम देख लेना खोल के अपने प्रीवियस पेपर या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इससे रिलेटेड जितने तुम्हारे थे, ठीक है, इतने इसमें जितने भी थे मैंने सारे बता दिए। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, अगर इससे भी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर के साथ, सब कुछ नोट्स के साथ, ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगी सबका नोट्स के साथ और सबको टॉपिक के साथ कि जो सा टॉपिक उससे कैसा क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग वहाँ पे अल्फा जो तुम्हारा ऐप है वहां से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम्हारा नंबर दिया गया है उससे कॉल करके भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, कैसे भी क्लासेस ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे तुमको सारे सब्जेक्ट के तुम्हारे नोट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं, हाँ, अनिषेक जनन क्या होता है उसको देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर ध्यान देना, देखना इसमें क्या है। देखो दिया क्या, अनिषेक जनन में, ठीक है, अंडे का विकास, अनिषेक जनन क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन में अंडे का विकास एक पूर्ण जीव, अनिषेक जनन में अंडे का विकास एक पूर्ण, क्या बोल रहा है, अंडे का जो विकास होता है एक पूर्ण जीव के शरीर के बिना भी हो जाता है, एक पूर्ण जीव शरीर के बिना, ठीक है, क्या होता है, के बिना निषेचन के होता है। इसमें मेन बात बच्चों ये ध्यान देना, ये ऐसा प्लांट में भी होता है, इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, के बिना निषेचन के होता है। मतलब इसमें निषेचन करने के लिए ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल, मतलब जो इसका अनिषेक जनन का फल की बात करें तो सेब होता है, इसमें इसको असत्य फल होता है, बोलते हैं सत्य फल होता है, इसमें कोई बीज नहीं बनता, ठीक है। निषेचन के होता है वो, यह बहुत से जानवरों जैसे यह बहुत से जानवरों जैसे, अब देखो कौन कौन से इसमें एनिमल्स आते हैं, तो तुम्हारा होता है आर्थ्रोपोड्स और कुछ कशेरुकु भी आते हैं, आर्थ्रोपोड कुछ, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ कशेरुकियों, कुछ कशेरु प्राणी भी आते हैं। जैसे इसमें कशेरुकों में क्या क्या आते हैं तो बता दे बच्चों, ठीक है। कशेरुकों की बात करें तो इसमें क्या आता है तुम्हारा, जैसे में आता है लैसेंट्रा, जैसे बच्चों क्या आता है, लैसेंट्रा, ठीक है, क्या आता है, लैसेंट्रा आता है, सक्सिकोला, ठीक है, और कुछ छोटे प्लांट भी आते हैं इटीसी, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, अब आ जाएंगे अनिषेक जनन में, ठीक है। ये एनिमल की बात कर रहा है, अनिषेक जनन तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस का ऐसा प्लांट में भी होता है, मैंने बताया। प्लस का एग्जांपल अगर प्लांट की बात हो, सेब तुम्हारा होता है, वहां से क्वेश्चन भी तुम्हारा बहुत आते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा प्राकृतिक होता है, दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा दो प्रकार के होते हैं, लिख लेना उसमें, ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक होता है, ठीक है, क्या होता है, पहला प्राकृतिक होता है, दूसरे की बात करें तो तुम्हारा क्या होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल, बताओ। एक क्या होता है तुम्हारा प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। तुम्हारा प्राकृतिक की बात करें बच्चों तो ये भी तीन प्रकार का होता है, तुम्हारा पूर्ण अनिषेक जनन होता है, क्या क्या होता है तुम्हारा, पूर्ण अनिषेक जनन हो जाएगा तुम्हारा, और क्या होता है, अपूर्ण होता है, और क्या होता है, पेडियोजेनिक, अब तुम्हारा अनिषेक जनन, ये भी कितने होते हैं, तीन प्रकार के। अगर कृत्रिम की बात करें बच्चों, ठीक है, इसमें देख लेना इसमें होता क्या क्या, ये देख लो। अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारा प्राकृतिक होता है, ये अनुरत बहुत सारे जीवों में जीवन चक्र में होता है। क्या होता है, ये अनुरत बहुत सारे जो जीव होते हैं, ठीक है, जीवों के जीवन चक्र,
में होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जीवों के जीवन चक्र में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अगर कृत्रिम की बात करें तो इसमें अंडों को कृत्रिम रूप से उत्प्रेरित किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अंडों को कृत्रिम रूप से उत्प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इतना ही है बच्चों। इसमें लास्ट लाइन यही लिखना है कि इसमें जो कृत्रिम होता है इसको क्या कहता है, कृत्रिम रूप से इसको अंडों में इसके उत्प्रेरित किया जाता है। ये हो गया तुम्हारा अनिषेक जनन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सब कुछ क्या हुआ, क्लियर हुआ। बातें समझ में आई बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो तुम्हारा अनिषेक जनन क्या होता है, तो बोल सकते हैं इसमें देखो एक बार फिर से बोलो तो अनिषेक जनन यही होता है कि अंडे का विकास क्या होता है, इसमें पूर्ण उसके जीव चक्र के बोल सकते हैं बिना निषेचन के क्या होता है इसमें होता है। तो इसी को हम लोग क्या, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बिना निषेचन का क्या हो, एक नया प्लांट बने या फिर नया जीव बन जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन। बस इतना एक लाइन इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है कि बिना निषेचन के जब हमको क्या करें, उसका बीज का निर्माण हो जाए, या तो बोल सकते हैं फल का निर्माण हो जाए, या फिर बिना निषेचन के कोई भी जीव का निर्माण हो जाता है, या फिर अंडे का, यहाँ पे लिखा है कि अंडे का विकास हो जाता है बिना निषेचन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, और ये बोल सकते हैं बहुत सारे जानवर में भी होता है, कशेरुकी हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सभी के होता है। और ये होते कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार का होता है। ये हमारा प्राकृतिक होता है और आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक की बात करें तो ये जीवों के क्या होता है, जीवन चक्र में होता रहता है। इसमें भी ये 3 प्रकार का होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, और तुम्हारा एक पेडियोजेनिक होता है। अगर आर्टिफिशियल की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुन लो, इसमें क्या होता है, तो इसमें अंडों को कृत्रिम रूप से उत्प्रेरित किया, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, इसमें उत्प्रेरित किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, नया जीव का फॉर्मेशन हो जाए। अब बताओ, बातें क्लियर है प्रॉपर यहाँ तक? ठीक है, बातें समझ में, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया एकदम बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों अगले और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।